महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, जबकि कई स्थानों पर इन पात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा ही एक पात्र है विकर्ण। ये दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक था। विकर्ण अपने अन्य भाइयों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था और धर्म की समझ रखता था। जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, उस समय विकर्ण ने इसका विरोध भी किया था। आगे जानते हैं विकर्ण से जुड़ी कुछ खास बातें। महाभारत के अनुसार गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। इस 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा दुर्योधन था और उनसे छोटा दुशासन। इसके अलावा लोग गांधारी के अन्य किसी पुत्र के बारे में नहीं जानते। इन 100 पुत्रों में से एक का नाम विकर्ण भी था। विकर्ण धर्म की परख रखता था और उसे भले बुरे का ज्ञान था। यही कारण है कि उसे भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। जब दुशासन द्रौपदी को घसीटते हुए राज्यसभा में लेकर आया, तब द्रौपदी ने वहां बैठे सभी लोगों से प्रश्न पूछा कि जब महाराज युधिष्ठिर स्वयं को जुए में हार चुके थे, तो उस स्थिति में उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था। इस विषय पर यहाँ बैठे लोगों का कहना है। द्रौपदी की बात सुनकर पूरी सभा चुप हो गई। उस समय विकर्ण ने कहा कि द्रौपदी ठीक बोल रही है। स्वयं के हारे जाने के बाद युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था। विकर्ण की बात सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन कर्ण ने डांट कर उसे चुप करा दिया। जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध होना तय हो गया, तो विकर्ण ने अपने भाइयों का साथ दिया और दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया। विकर्ण ने पांडव पक्ष के अनेक योद्धाओं का वध किया, जिसमें चित्रयुद्ध और चित्रयोधिनी शामिल थे। जब भीम ने देखा कि विकर्ण उसकी सेना को काफी नुकसान पहुंचा रहा है, तो वे स्वयं से युद्ध करने के लिए आए। भीम ने विकर्ण को समझाया कि वे युद्ध से हट जाए। तब विकर्ण ने कहा कि आप अपना धर्म पूरा कीजिए, मैं अपना। इसके बाद विकर्ण और भीम का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम के हाथों विकर्ण की मृत्यु हो गई। भीम के साथ साथ अन्य पांडवों को भी विकर्ण की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।